नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत एनवीर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लीड आप सभी को आगामी आईटी डिपार्टमेंट भर्ती जैसे DSSB, KVS, NVS, राजस्थान सूचना सहायक और प्रोग्रामर भर्तियों के लिए जो है डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स की क्लासें ले रहा हूं। और आज है 3 जुलाई 2022, जिससे संबंधित कौन कौन से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं उनको देखेंगे। और इस वीडियो के अंत में आपसे मैं इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन पूछूंगा आज ही की क्लास पर आधारित, तो उनका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। पहला प्रश्न आज के करंट अफेयर से संबंधित, हाल ही में किस भारतीय साहित्यकार को 31वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है? हाल ही में किस भारतीय साहित्यकार को 31वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इसका उत्तर होगा रामदरस मिश्रा को। रामदरस मिश्रा को भारतीय साहित्यकार के 31वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। हाल ही में गेल का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में GAIL गेल का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर होगा संदीप कुमार गुप्ता को। नेक्स्ट प्रश्न की ओर विजिट करते हैं। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग मीट में कौन सा पदक जीता है? नीरज चोपड़ा ने डायमंड मीट में कौन सा पदक जीता है? तो इसका उत्तर होगा रजत पदक जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 11वें विश्व शहरी मंच का आयोजन कहां पर हुआ है? हाल ही में 11वें विश्व शहरी मंच का आयोजन कहां पर हुआ है? तो इसका उत्तर होगा पोलैंड में। पोलैंड में जो है हाल ही में 11वें विश्व शहरी मंच का आयोजन हुआ है। अगर आप वीडियो तथा कांस्टेबल भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो अभी आपको इस चैनल के पर जो है 2 घंटे की एक मैराथन क्लास ली गई है, जिसमें अभी हाल ही में हुए 3 एग्जाम में मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं करंट अफेयर्स के और राजस्थान जीके के, वे आपके उसी क्लास से मैच हो रहे हैं। तो आप चाहें तो उस क्लास को भी विजिट कर सकते हैं। क्लास का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको गिवन है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने भारतीय ओलंपिक संघ के साथ दीर्घकालिक प्रमुख प्रायोजन समझौता किया है? किसने भारतीय ओलंपिक संघ के साथ दीर्घकालीन प्रमुख प्रायोजन समझौता किया है? तो इसका उत्तर होगा अदानी स्पोर्ट्स लाइन ने। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल कितने माह तक बढ़ाया गया है? हाल ही में भारत के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल कितने माह तक बढ़ाया गया है? तो इसका उत्तर होगा 3 माह तक बढ़ाया गया है। नेक्स्ट देन 7वां प्रश्न है आपके सामने, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार हर परिवार को फैमिली कार्ड जारी करेगी? हाल ही में कौन सी राज्य सरकार हर परिवार को जो है फैमिली कार्ड जारी करेगी? तो इसका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। चलिए अब बात करते हैं इस फैमिली कार्ड के बारे में कि ये फैमिली कार्ड जो जारी होगा इससे क्या होगा। देखिए, इस फैमिली कार्ड के बेस पर यह पता लगाया जाएगा कि किस परिवार में कोई सदस्य जो है वो सरकारी नौकरी को कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसका पता लगाने के लिए अब उत्तर प्रदेश सरकार जो है हर परिवार के लिए फैमिली कार्ड जारी करेगी, जिसमें यह पता रहेगा कि कौन सा व्यक्ति जो है उस उक्त परिवार से संबंधित है तथा वो सरकारी नौकरी के अंदर लगा हुआ है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 8वां, हाल ही में सेबी यानी भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड ने NSE पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? हाल ही में सेबी ने NSE पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो इसका उत्तर होगा 7 करोड़ रुपए का। अगला अच्छा प्रश्न है आपके लिए, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 2022 का विषय क्या था? अभी हाल ही में आपके 1 जुलाई 2022 को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया गया था। तो आपको पूछा जा सकता है कि इसकी थीम क्या थी, इसका विषय क्या था? तो इसका विषय जो था वो था आपके फ्रंट लाइन पर पारिवारिक डॉक्टर। फ्रंट लाइन पर पारिवारिक डॉक्टर जो है ये इसका विषय था या थीम मान सकते हो। 1 जुलाई 2022 को जो राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया गया था। चलिए इससे संबंधित एक और फैक्ट को जान लेते हैं। अगर आपको ये पूछ ले जाए राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, तो आपको बताना है सन 1991 में हुई थी राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस की शुरुआत। अगले प्रश्न की ओर विजिट करते हैं। प्रश्न संख्या 10 आपके सामने, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नए अध्यक्ष जो है वो T राजा कुमार बने हैं। अगला प्रश्न 11वां, इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इजराइल के हाल ही में जो है 14वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इसका उत्तर होगा यायर लापिडी। यायर लापिडी जो है वो आपके इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री के रूप में बने हैं। प्रश्न संख्या 12, भारतीय चार्टेड अकाउंटेंट संस्थान यानी ICAI भारतीय चार्टेड अकाउंटेंट संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? एक चीज और आपको जो है नोट डाउन करनी है कि हाल ही में जो भी करंट अफेयर्स के अंतर्गत जो नई घटनाएं हुई है, तो
तो उसके अंदर अगर कोई भी फुल फॉर्म आती है तो उसको आपको जरूर याद रखना है। जैसे अभी हाल ही में जो एग्जाम हुआ था वीडियो का, उसके अंदर आपको जो है कोरोना के अंतर्गत जो है आपको RT-PCR का जो टीके से संबंधित जो थी वो फुल फॉर्म आपको पूछ ली गई थी। तो इस प्रकार से आपको जो है हर जो भी फुल फॉर्म होती है उसको अच्छे से ध्यान रखना है। दूसरी चीज आपको कौन सी नोट डाउन करनी है, दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखना है कि अभी जो भी योजनाएं आई है तो उसके अंदर कौन कौन से जो है पोर्टल यूज हुए हैं, ठीक है, कौन कौन से ऐप लॉन्च हुए हैं, तो इनको जरूर याद करके जाइएगा क्योंकि इनके ऊपर क्वेश्चंस 100% पूछे जाते हैं। तीसरे क्वेश्चन किस प्रकार के एग्जाम में आते हैं, तो श्योर एंड श्योर यानी 100% जिस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं वो होते हैं आपके आर्थिक समीक्षा और पशु चिकित्सा गणना से संबंधित, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से नोट डाउन करके याद करके जाने हैं। तो उस पीडीएफ को आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल एनवीर एजुकेशन से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, उसको अपलोड कर दिए गए हैं। और अभी हाल ही में जो 2 दिन पहले नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा जो शिक्षक भर्ती जारी हुई, जिसमें कंप्यूटर शिक्षक भर्ती का जो आपका सिलेबस है उसका कंप्लीट पीडीएफ टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दिया गया है। उसका सिलेबस तथा उसके प्रीवियस ईयर के पेपर अभी आपको जो है आज ही के दिन शाम को 5 बजे की जो क्लास है उसके अंदर मिल चुके हैं। तो आप उस क्लास को भी विजिट जरूर कीजिएगा क्योंकि उसके अंदर प्रीवियस ईयर के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुए हैं उनको पढ़ाए गए हैं, ठीक है। और इसी माह में आपके केंद्रीय विद्यालय समिति के द्वारा भी जो है कंप्यूटर शिक्षक भर्ती को जारी किया जा चुका है, तो उसको भी अच्छे से आप जो है तैयारी में लग जाइए। चलिए, तो यहाँ पर हमारे आज के करंट अफेयर्स हो चुके हैं। अब दूसरा स्टेप लेते हैं, हम इसको करते हैं फास्टली रिवाइज, उसके बाद आपके सामने रखते हैं 5 क्वेश्चन। चलिए, सबसे पहले हमने जाना था भारतीय साहित्यकार, कौन सा भारतीय साहित्यकार था जिसको 31वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया था। उत्तर था आपके रामदरस मित्रा को। गेल इंडिया का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है, संदीप कुमार गुप्ता को। नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग मीट में कौन सा पदक जीता है, तो नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग मीट में जो है रजत पदक जीता है। हाल ही में 11वें विश्व शहरी मंच का आयोजन कहां पर हुआ है, तो हाल ही में 11वें विश्व शहरी मंच का आयोजन जो है पोलैंड में हुआ है। हाल ही में किसने भारतीय ओलंपिक संघ के साथ दीर्घकालीन प्रमुख प्रायोजन समझौता किया है, तो अदानी स्पोर्ट्स लाइन के द्वारा। भारत के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल कितने माह बढ़ाए गए हैं, 3 माह। कौन सी राज्य सरकार हर परिवार को फैमिली कार्ड जारी करेगी, तो फैमिली कार्ड जारी करने वाली जो सरकार है राज्य सरकार वो है आपकी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार। सेबी ने एनएसई पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है, 7 करोड़ रुपए का। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 2022 का जो अभी हाल ही में 1 जुलाई 2022 को मनाया गया था, इसका थीम क्या था, विषय क्या था, तो ध्यान रखिएगा फ्रंट लाइन पर पारिवारिक डॉक्टर, ठीक है। कब शुरुआत हुई थी राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस की, 1991 में हुई थी। अगला, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो टी राजा कुमार। इजराइल के 14 प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो इजराइल के 14 प्रधानमंत्री यायर लापिडी बने हैं। भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान ICAI की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 1 जुलाई 1949 को हुई थी। चलिए, अब तैयार हो जाइए आप सभी, आपसे 5 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आज की इस वीडियो के आधारित। चलिए, तो पहला प्रश्न आपके सामने है, आंसर मिसिंग है, आंसर आपको देना है। पहला प्रश्न आपके सामने, हाल ही में किस भारतीय साहित्यकार को 31वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। आपके पास जो है 5 सेकंड का समय है, जल्दी से इसका आंसर नीचे लिखिए कमेंट बॉक्स में। हाल ही में किस भारतीय साहित्यकार को 31वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। चलिए, जिन्होंने भी आंसर दिया है अपना आंसर जांच करें। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा रामदरस मिश्रा को जो है 31वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देन प्रश्न आपके सामने सेकंड है, हाल ही में गेल का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है, GAIL, गेल का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है। टाइमर स्टार्ट हो चुका है, जल्दी से जिनको भी आंसर देना है नीचे कमेंट बॉक्स में जो है अपना आंसर लिखिए, गेल का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है। चलिए, तो जो समय आपको दिया गया था समाप्त हो चुका है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका संदीप कुमार गुप्ता को। अगला प्रश्न आपके लिए है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार हर परिवार को फैमिली कार्ड जारी करेगी। फैमिली कार्ड जारी करने वाली कौन सी राज्य सरकार होगी। चलिए, फैमिली कार्ड जारी करने वाली राज्य सरकार कौन सी है, तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो देखिए, इस प्रश्न का उत्तर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नए अध्यक्ष जो है वो टी राजा कुमार बने हैं। और आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान ICAI की स्थापना किस वर्ष हुई थी। भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान ICAI की स्थापना तो इस प्रश्न का उत्तर होगा भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान ICAI की स्थापना जो है 1 जुलाई 1949 को हुई थी। तो साथ ही यहाँ पर हमारे जो है आज 3 जुलाई
22 से संबंधित इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो है हमने इस वीडियो के अंदर पढ़े हैं। इस पीडीएफ को भी आप डाउनलोड कर पाएंगे 10 मिनट बाद हमारे टेलीग्राम चैनल एनवीरा एजुकेशन से, ठीक है। और आपके लिए जो नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा जो कंप्यूटर शिक्षक भर्ती जारी हुई है, तो उसके लिए जो क्लासें हैं आप कल से हमारे इस चैनल से ज्वाइन कर पाएंगे। सभी सब्जेक्ट वाइज जो है आप इन क्लासेस को एक एक करके जांच कर सकते हैं। इसके लिए मैराथन क्लासेस भी आपको अटेंड करवाई जाएगी और वीकली करंट अफेयर्स की या वीकली करंट अफेयर्स की आपके टेस्ट सीरीज भी होगी, प्लस जो आपका सब्जेक्ट कंसर्न है जिसके 80 नंबर के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले इस बार सिलेबस के अनुसार, तो उसकी भी क्लासेस जो है आपको मिलेगी, प्लस उसके टेस्ट सीरीज आप चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दी गई है।